Being recorded. Okay, so today in today's session we're going to discuss about the formats on which you will going to shoot any video, any type of motion picture, or you can call as film as well. So यहाँ पर हमारे पास four types of formats available हैं. Like the highest format which is normally being used in a professional areas, and normally the digital content creators are normally used to prefer the 4K quality, which have the pixel of 4096 by 2160. ये एक्चुअली इनके पिक्सल्स हैं. पिक्सल्स पिछले सेशन के अंदर भी मैंने डिस्कस किए थे. द पिक्सल्स आर लाइक टाइप ऑफ अ पिक्चर्स, लाइक स्मॉल जो है वो डॉट जो होते हैं एक तरह से, वो सब मिक्स करके एक पिक्चर बनती है. आपको अगर आपको जैसे मेरी स्क्रीन पर ये पिक्चर शो हो रही होगी, ये पूरी एक तरह से पिक्चर है. सो दिस पिक्चर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल डॉट्स दैट मेक्स अप दिस पिक्चर. अगर इस पिक्चर को मैं ब्लर करूंगा, आई मीन कि इसको मैं अगर जूम करूंगा, सो इट विल गोइंग टू गेट इट ब्लर. इसको जितना मैं ब्लर करता जाऊंगा, ये उतनी जो है, जितना मैं इसको फोकस करता जाऊंगा, उतनी ये ब्लर होती जाएगी. सो दैट्स मीन द पिक्सल इज बीइंग डैमेजिंग और दे आर बीइंग ब्रोकन डाउन. सो दैट्स व्हाई इट विल मेक द पिक्चर ब्लर. इसीलिए पिक्चर्स जो है नॉर्मली ब्लर होती हैं, क्योंकि उनके पिक्सल फट जाते हैं, जो एक सही टर्म है. तो पिक्सल उनके डैमेज हो जाते हैं, इसलिए पिक्चर आप लोगों को सही शो नहीं हो रही होती. सेम फॉर फिल्म, सेम फॉर वीडियो एज वेल. वीडियो की क्वालिटी क्यों कम होती है? बिकॉज द पिक्सल आर नॉट अप्रोप्रिएट चूजन. तो सबसे हाईएस्ट पिक्सल एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वीडियो क्वालिटी इज like 4K quality. And then we will going to have the FHD quality, which are normally being chosen by the YouTubers, content creators that are used to make the videos on YouTube's, on social media. So they normally used to do these normally used to choose these types of quality, FHD quality. In normally in today's phones, like आजकल के iPhones में और आजकल के Android phones के अंदर भी we're going to have FHD quality in their cameras. So आप डायरेक्टली जो है वो एक, अगर आपको वीडियो नॉर्मल वीडियो भी शूट करते हैं, सो इट विल बी इन अ FHD क्वालिटी. किसी किसी फोन्स में 4K क्वालिटी भी अवेलेबल है, बट नॉर्मली एक डेली पर्पस के यूज के लिए FHD क्वालिटी तो तकरीबन 90% फोन्स में होती ही है. बट इन ओल्डर डेज आप लोगों को इन क्वालिटीज में कन्वर्ट कराना पड़ता था. आपकी जो वीडियो होती थी वो SD क्वालिटी, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी है, उसमें रिकॉर्ड होती थी इन योर एंड्रॉइड फोन्स. एंड देन यू विल गोइंग टू कन्वर्ट योर वीडियो इन FHD क्वालिटी एंड 4K quality, so that the viewer will going to see your whole video in a very clear form. कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपकी क्लियरिटी जो है वो और ज्यादा विजिबल हो जाती है आपके व्यूअर के सामने, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. इट इज लाइक कि आपको पता चले कि भाई एक अच्छा जो है वो काम किया गया है, एंड अ वेरी हेल्दी वीडियो इज बीइंग शूटेड. अगर आप ब्लर वीडियो दिखाएंगे तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, और आप जो दिखाना चाह रहे हैं, इट इज नॉट बीइंग क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर द व्यूअर. सो इसीलिए जो है नॉर्मली लोग हाई फॉर्मेट्स और हाई वीडियो क्वालिटीज प्रेफर करते हैं. थर्ड इज वी विल हैव अ HD क्वालिटी, विच इज अ वेरी कॉमन इन टूडेज टाइम. ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है. ये तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं अपने फोन्स में, अपने लैपटॉप्स में, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आजकल के डिवाइसेस में HD फॉर्म में हो जाती है. वरना कुछ टाइम पर जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करते थे, तो दे आर गिविंग अस अ वेरी पुअर क्वालिटी. बट इन टूडेज टाइम यू विल हैव स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन HD फॉर्म एज वेल. इसके अलावा हमारी सबसे लोएस्ट जो है वो SD क्वालिटी है, विच इज ऑफ 720 टू 480 पिक्सल्स. तो यहाँ पर आपको हर क्वालिटी के साथ उसके पिक्सल्स भी शो हो रहे होंगे कि यहाँ पर कितने लार्ज पिक्सल्स हैं. लाइक यहाँ पे SD पे आपको नजर आ रहा होगा 720 बाय 480 पिक्सल्स हैं, एंड इन 4K क्वालिटी इट इज हैव 4000 बाय 2100, लाइक 2000. सो जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती है, वैसे वैसे पिक्सल्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्लियरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जो है वो वीडियो और ज्यादा लोगों को समझ में आने लगती है. इसके अलावा we'll go to have the third thing which we'll go discuss in today's session in very detail. Like three things we will going to have: MP4, log, and raw. These three are actually you can call it as a video quality. मगर यहाँ पर आजकल के टाइम में MP4 are more considerable and more preferable in for making videos, for making any type of motion pictures. और लॉग और रॉक जो है वो पहले जमाने में नॉर्मली यूज होती थी, मगर आजकल के जमाने में भी दे आर दीज फॉर्मेट्स आर नॉर्मली यूज्ड इन CCTV कैमरास. आपने कभी CCTV कैमरा की कभी फुटेज देखी हो, तो बहुत सारे CCTV कैमरास की फुटेज जो है वो HD या FHD या 4K नहीं होती, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ लॉग और रॉ. ये होती क्या है, वी को डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड. मगर अभी फिलहाल आप इन तीन जो है फॉर्मेट्स को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें कि वीडियोस जो है वो इन तीन
फॉर्म्स में बनती है। लाइक अभी आप जो मेरा सेशन देख रहे हैं, जो अभी ये सेशन की रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे अपलोड होंगी, सो दीज सेशंस एंड आर नॉर्मली इन दी MP4 वीडियो। MP4 इज कॉल्ड एज अ वीडियो, सिंपल आप कर लेते इसको कि MP4 जब भी बोला जाए इट इज कॉल्ड एज वीडियो, और कभी अगर MP3 बोला जाए इट इज कॉल्ड एज ऑडियो। मैं आपको इस सेशन के बाद ईमेल्स के थ्रू इस सेशन की ऑडियो भेजूंगा, और वहां पर आप देख सकते हैं, उसको आप देखिएगा, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ MP3, उस पर MP3 लिखा होगा, और जब आप उस ऑडियो को ओपन करेंगे या आप किसी से उसके साथ किसी को शेयर करेंगे उस वीडियो को, तो यू विल गोइंग टू सी दैट द ऑडियो इज इन द फॉर्मेट ऑफ MP3। सो तमाम वीडियोस, ऑडियोस, वीडियोस की जो भी होती हैं वो होती हैं MP3 फॉर्म में, और जो वीडियो होती हैं, जो विजुअल होता है जो एक्चुअली, तो वो होता है MP4 फॉर्मेट के अंदर। Okay, I hope these things are clear to you all, because these are very important things which you will going to understand in this session of filmmaking। क्योंकि अगर आपको वीडियो से रिकॉर्ड करना नहीं आता है, अगर आपको क्वालिटी के बारे में अगर नहीं पता, तो इट इज अ वेरी बेसिक थिंग, सो इट वुड बी वेरी मच, इट वुड बी नॉट गुड फॉर यू कि अगर आप क्वालिटी के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन ना हो। इसके अलावा विल गोइंग टू हैव 4 type of aspects which are normally used to make a normal video। अभी मैं नॉर्मल वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं अभी फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा। फिल्म्स जो है वो अल्ट्रा HD और फिर 4K से भी हाई क्वालिटी बनती हैं, मगर अभी फिलहाल मैं नॉर्मल वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि आप नॉर्मली फेसबुक या फिर यूट्यूब पर देखा करते हैं। Okay, so these videos are normally shooted by a cinema camera, which is a very highest camera। एक्चुअली ये कोई टर्म नहीं है सिनेमा कैमरा, ये एक तरह से मैंने आप लोगों के लिए इजी करके यहाँ पे लिखा है। दीज आर नॉर्मली दोस हाई डेफिशिएंसी कैमरास विच आर यूज्ड टू शूट अ फिल्म, फिल्म दैट इज बीइंग रिलीज्ड इन सिनेमास इन थिएटर्स। तो उन फिल्म्स को शूट करने के लिए जो बड़े बड़े कैमरेज आपको जो है आप देखा होगा आपने फिल्म्स के अंदर, तो वो कैमरेज आर नॉर्मली बीइंग कॉल्ड एज अल्ट्रा HD cameras या फिर digital cameras। So I have just make that term short in a word which is called as cinema camera। मैंने इसको आसान करके आप लोगों के लिए सिनेमा कैमरा वर्ड यूज किया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ज्यादा कैमरास की क्वालिटी के अंदर या फिर उनके नेम्स में आप लोग जमल अप ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने सबको एक हेडिंग के अंदर कर दिया है, जिसको कहते हैं हम सिनेमा कैमरा। इसके अलावा the second thing we will have a DSLR। You all are aware of DSLR camera because it's a very highest camera which are suitable for shooting of videos or clicking of photographs as well। इसकी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं DSLR को। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा एज वेल, मगर इसका जो रिजल्ट होता है ये बाकी तमाम एस्पेक्ट से, चाहे वो हैंडी कैम हो, चाहे मोबाइल फोन की लेंस की क्वालिटी हो, दीज आर अप टू द लेवल ऑफ ऑल दीज एक्सपेक्ट्स। अभी इसको DSLR को इसको हम नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, जस्ट वांट यू टू सी दीज टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स, कि आपको पता हो कि ये सब जो है वो यूज किए जाते हैं फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म। मैं किसी स्पेसिफिक को इतना हाईलाइट नहीं कर रहा, मगर ये अभी तक की फिल्म मेकिंग कोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि DSLR, हैंडी कैम, मोबाइल फोन, दे आर नॉर्मली यूज टू शूट अ फिल्म। ओके, इसके बारे में डिटेल हम प्री प्रोडक्शन में करेंगे, जब हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स चाहिए होते हैं फिल्म को शूट करने के लिए। तो एक माइक से लेकर, एक कैमरे से लेकर, एक ESNG DSNG वैन से लेकर, हर चीज को हम प्री प्रोडक्शन के यूनिट में डिस्कस करेंगे। बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द पोस्ट प्रोडक्शन, सो जस्ट यू नीड टू नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, नॉट इन डिटेल, बस जस्ट recap in a form of recap। Okay, third thing, we will have a handy cam। you can use the gimbals, like जो है वो ट्राइपॉड्स आपने देखे होंगे, गोरिल्ला ट्राइपॉड होते हैं, गिम्बल्स होते हैं। सो दीज आर नॉर्मली यूज्ड by the vloggers, by the people who are used to shoot documentaries, they are used to shooting short films or sometimes ads as well। So these in these areas, in these sectors, normally the handy cams are used, ताकि आप लोगों के हाथ के जो शेक, जब आपके हाथ जब शेकिंग होती है तो वो शेकिंग ना आए, इसीलिए लोग जो है वो स्टिक पर कैमरा अटैच करते हैं या फिर गिम्बल्स यूज करते हैं। गिम्बल भी एक तरह से इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्टिक at which you will go to stick your phone and then it will go to shoot the whole scene। तो गिम्बल्स, ट्राइपॉड्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है इनके हैंडी कैम्स के। सो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर टू यू ऑल कि ये तब यूज किए जाते हैं जब आपको अपने हाथ की शेकिंग को अवॉइड करना होता है। नॉर्मली जब हाथ से वीडियो बनाते हैं, मोबाइल फोन से बनाते हैं, तो आपके हाथ की शेकिंग आती है, तो यू विल हैव तो द वीडियो क्वालिटी विल नॉट बीइंग सो इम्प्रूव, और वो फोकस नहीं कर पाती एक चीज पर जिसको आप दिखाना चाह रहे हो। इट
sometimes show you some blurry image, some blurry video, or sometimes you have to focus on some other person but it gets focused on some other person, किसी और पे फोकस हो जाता है जब आपको किसी और को फोकस करना हो जिस पर, तो फोकस की प्रॉब्लम, ब्लर की प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती हैं जब आप एक हैंडी कैम यूज करते हैं, अपने फोन को उस पर अटैच करते हैं। ओके, बट आजकल के तो टाइम पर आईफोन्स और इस तरह के एंड्रॉयड फोन, सैमसंग की सीरीज या इस तरह के गूगल पिक्सल और जो है इस तरह की जो सीरीज आ गई है फोन्स में, दे यूज टू अवॉइड द हैंडी शेक्स एज वेल। तो आप उनकी जो वीडियोस होती हैं, अगर आपके हाथ में शेक भी, अब शेकी हैंड्स भी हैं, तब भी उनकी वीडियो एक्यूरेटली शूट हो जाती हैं, बट इट विल डेफिनेटली एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल यूजर और फॉर नॉर्मल व्यूअर। ओके, सो आई होप यू विल गो टू क्लियर these all things regarding the format। आपको फॉर्मेट से रिलेटेड सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेरी है अभी पूछ ले कमेंट सेक्शन के अंदर, आई एम गोइंग टू आंसर यू, अदरवाइज यू विल हैव टू रिव्यू दिस थिंग इन अ रिकॉर्डेड सेशन, तो फिर बड़ा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है भी आप कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, ताकि वी गोइंग टू मूव टू अनदर स्लाइड। Okay, so now we're going to move towards the next slide। Okay, so in this slide we will discuss about the two formats in detail, log and raw। ये दो फॉर्मेट्स को हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन्ड है, इसको हम शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल इन अ इजी लैंग्वेज। log is like, to put in simply, logarithm footage, generally known as log, is flat footage that contain more details of scene, its backing into the image. This kind of footage is not intended to be used without editing, so it needs further alteration to be used as a final footage. In a log footage, the purpose is to capture highlight, shadow, and whites with the highest range of precision of getting the most out of the camera's dynamic range. But what's missing in this recording mode are the colors, so it's necessary to color grade the log footage in post to get the color back into the image. Videographers use log in order to get the best out of the shadows and all the detail, because they don't know दे कैन रीजनरेट द कलर बट नॉट दोज डिटेल। इसका यही मतलब है, सीधी सीधी बात है, इसमें ये बताया जा रहा है कि लॉक फोटोजेस जो है वो सिंपल फोटोज होती हैं, उनमें नॉर्मली जो है वो बैकग्राउंड, हाईलाइट्स और शेडोज को जो है वो नॉर्मली ज्यादा फोकस किया जाता है, और इस तरह की इमेज जो है वो कलरलेस होती हैं, एंड द वीडियोग्राफर इज गोइंग टू मेक इट कलरफुल बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ रॉ फॉर्मेट। सो सबसे पहले लॉग फॉर्म में वीडियो शूट होती है, एंड देन इट कन्वर्ट टू रॉ, एंड देन इट विल गुड बी इनटू द MP4। तो ये सब पुरानी जो है मैं आपको बता रहा हूँ बात, आजकल के जमाने में रॉ और लॉग फॉर्म्स की जो है वो शायद नोकिया के फोन के अंदर भी अब इस तरह के फॉर्मेट्स ना रहे हों। हाँ, अब तो उसमें भी काफी अपडेट हो चुका है। तो खैर, अब तो पहले जमाने के जो है वो नॉर्मली पेजर्स में इस तरह की क्वालिटीज होती थी, पर डिजिटल और एंड्रॉइड और आईफोन सीरीज में बिल्कुल भी इस तरह की जो है वो वीडियो फॉर्मेट्स नहीं होते। फिर भी आप लोगों के लिए मैंने एक इमेज कैप्चर कर रखी है, आई एम गोइंग टू शो यू, इससे आप सबको क्लियर हो जाएगा कि लॉग, रॉ और MP4 में क्या डिफरेंस है। सो जस्ट डिस्कस अबाउट द व्हाट इज अ रॉ format of a video। Like raw, your simplest term, is not a video, it's not a video, but it's collection of data that needs to be converted to video format later on, while log and recording 709 are a kind of video formats and raw। तो इसका यही मतलब है, सीधी सीधी इसमें ये बताई जा रही है बात के रॉ वीडियो एक्चुअली इट इज हैविंग अ ब्लरी इमेज, वो ब्लर भी होती है, उसके पिक्सल्स भी सही तरीके से विजिबल नहीं होते। यू जस्ट व्हेन यू विल गो टू लुक, फर्स्ट लुक इनटू द इमेज, यू जस्ट सी थिंग्स लाइक, आपको अगर आपको कोई माउंटेन की इमेज आपको पता होगा, या माउंटेन की कोई शेडो सा आ रहा है, तो यार माउंटेन ऑलरेडी है, पर ये माउंटेन किस कलर का है, माउंटेन किस शेप का है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, और इज देयर एनी अदर थिंग इन द इमेज, कि कोई बर्ड्स हैं, कोई सन है, तो वो कुछ आपको शो नहीं होगा रॉ वीडियो में। इट्स जस्ट द पिक्सल्स आर ब्लास्टेड, दे आर डैमेज, तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम लॉक फॉर्मेट के अंदर, एंड देन वी गो टू चेंज इट इनटू अ वीडियो फॉर्मेट व्हिच इज ऑफ MP4। तो यहाँ पर आपको जस्ट इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि पहले वक्तों में, पहले टाइम में जो है वो किस टाइप की जो वीडियोस किस फॉर्मेट पे बनती थी। इसके बारे में मजीद डिटेल आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, मगर इस फिल्म मेकिंग के सेशन में आई जस्ट वांट टू मेक इट हाईलाइट फॉर यू ऑल, क्योंकि आजकल इस पे काम नहीं हो रहा ना, आजकल के फिल्म मेकर्स इस फॉर्मेट पे काम नहीं कर रहे, तो मैं भी इसको इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, बट आई जस्ट tell you some short and some recap of these two terminologies of filmmaking which are being used in a previous time। Okay, so next we will go to have an image। मैं आपको इमेज शो करता हूँ नेक्स्ट पे। ओके, सो यहाँ पर आपको क्लियर व्यू हो रहा होगा कि यहाँ पे तीन तरह की जो है वो वीडियोस हैं,
फर्स्ट इज ऑफ रॉ वीडियो, यू कैन सी इट इज नॉट सीनेबल। यहाँ पे इसकी जो ऊपर ग्रीनिश और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स की वजह से सारे जो है पिक्सल जम्बल्ड अप हुए हैं, यू आर नॉट बीइंग विजिबल बाय दीज टाइप ऑफ वीडियोस। तो ये पहले वक्त टाइम पर इस तरह की जो है वो रॉ फॉर्म में वीडियो होती थी, एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ लॉग फॉर्मेट। यू कैन सी द ट्रीज, द स्नो, द लैंड and the freeze water. So these videos are called as log videos. यहाँ पर normally इनके shadows पर, इसके background पर और इन हर एक image को highlight किया हुआ है, और ये एक तरह से black and white image को locate कर रही हैं। इन अ पास्ट टाइम, लाइक आज से 30 to 35 years पहले जो है वो फिल्म्स और जो है वो बॉलीवुड फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म तो नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट इसी फॉर्म में बनाई जाती थी, जो कि मेरे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। and then the colors and then the transition of the format will took place after some several years, and then the videos are being shooted in the form of record 709 videos. So this actually called as mp4। mp4 का पहले का नाम, ये नाम हुआ करता था mp4 वीडियोस का, मगर आज के जमाने में hd fhd वीडियोस को mp4 ही कहते हैं। वह फिर भी SD या फिर बिलो SD क्वालिटी की जो वीडियोस होती हैं उनको इस नेम से कहीं कहीं किसी किसी सेक्टर से बुलाया जाता है, मगर ये अब खत्म हो चुका है। आपको बस मैं ये दिखाने का मतलब ये है कि आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पहले टाइम पर द टेक्नोलॉजी इज बीइंग so much poor, like you can see these type of images, and now you will go to have an HD sharpen, more clear and a very highly visible image that will include shadow as well, highlight of the image as well, each and every object in the picture as well। हर चीज लोकेट कर लेती है आजकल की टेक्नोलॉजी। अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं, किसी इंसान आदमी के पीछे कोई अगर कार है, किसी चीज के पीछे भी है, तो वो भी इजिली लोकेट हो जाएगी वीडियो के अंदर। so that's called as HD and FHD video formats। okay, so just we have discussed about these two things in today's session, about the formats of films, about the old formats in which the films are normally being shooted in the log form and the raw form, and third, I have shown a differentiation between the old video qualities and the upcoming video quality। आपने कहीं ना कहीं तो मुझे पक्का यकीन है किसी ना किसी पार्टिसिपेंट ने ये जो ग्रीनिश टाइप ऑफ वीडियो फॉर्म है ये देखी होगी, क्योंकि ये पहले रॉ वीडियोस होती थी एंड देन इट विल गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू द MP4 videos। So I hope I have make this thing clear in your mind regarding the formats of the videos, which would be the topic of today's session under the heading of post production। okay, so we're going to have 5 minutes are remaining। I just want to share one more thing with you all, like what are the terminology of cast। बस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनना है, बहुत समझदारी तरीके से सुनना है, because the cast is like a term which will have some another story। ये अब अलग कहानी की तरफ बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा कि आज आपको इसका थोड़ा सा जो है वो इंटरफेस और थोड़ा प्रीव्यू दे दें, तो फिर नेक्स्ट सेशन जब होगा, आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट सेशन हमारा फिल्म मेकिंग का हो पाएगा, बिकॉज नेक्स्ट सेशन में तो ईद का दूसरा दिन होगा। सो विल गोइंग टू ट्राई कि हम आपके लिए रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दें, हम आपका वो सेशन वेस्ट ना होने दें। सो मगर अगर फिर भी कुछ ना हो सका, सो विल गोइंग टू प्लान some session, an extra session on Sunday or Saturday। I hope you will going to be with us, और आप भी हमें सपोर्ट करेंगे by joining the session and by getting these all things into your minds, because ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये सब चीजें आपको पता चल गई, सो यू विल बी अ गुड फिल्म मेकर। आपको किसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर आपको इनके कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे। कम से कम आपको बेसिक जो वर्ड्स नॉर्मली आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, वो तो आप इजिली वेल अवेयर होंगे बाय दिस कोर्स ऑफ फिल्म डेस्क। ओके, जरा टाइम वेस्ट किए बगैर हम कास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कास्ट क्या होती है? आपने देखा होगा, you have seen different type of films, different types of web series, different types of serials। so in each project, हर project के जो जिनमें एक्टर्स होते हैं एक तरह से, वो होती हैं उस प्रोजेक्ट की कास्ट। आपने अगर मनी हाइस्ट देखी है, सीरीज, वेब सीरीज, मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स, तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे तो वो सब थी उस सीरीज की कास्ट। ओके, कास्ट वही होती है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, हीरो, हीरोइंस, विलेन, सम सपोर्टिंग पीपल इन योर फिल्म्स, यानी कि किसी हीरो का दोस्त
या हीरोइन की बहन या हीरो का बाप, तो ये एक्चुअली होते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो कि सपोर्ट करते हैं मेन लीड मेंबर्स को। एक हीरो जो होता है वो लीड कैरेक्टर होता है, एक हीरोइन जो होती है लीड कैरेक्टर होती है, एक विलन जो होता है वो लीड कैरेक्टर होता है। ये तीन जो है वो लीड कैरेक्टर्स होते हैं। उसके साइड रोल्स करने वाले उनके बॉस, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके कजन, उनके फ्रेंड्स, उसकी फिल्म में जो भी कैरेक्टर्स हो, they are the supporting members that are used to make the image of a lead character more visible। एक हीरो की पर्सनैलिटी उसी तरीके से ग्रूम हो सकती है, उसी तरीके से अच्छी तरीके से टीवी पे दिख सकती है जब उसके फ्रेंड्स, उसके साथ ही सर्कल, उसके जो सराउंडिंग सर्कल होगा वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा जो है वो इंस्पायरिंग होगा। कहते हैं ना कि दोस्त से असर पड़ता है आपका सोबत का, मतलब आप कैसे इंसान है, आपके फ्रेंड्स से देखकर आइडिया लगा सकते हैं, तो आपके जो है वो इर्द गिर्द के लोगों से आपका माहौल डेवलप होता है। सो दीज आर एक्चुअली द मेन टाइप ऑफ थिंग विच आर अडॉप्टेड इन फिल्म लैंग्वेज एज वेल। फिल्म के अंदर भी ऐसी होता है कि अगर एक एक्टर को अच्छा शोकेस करना है तो उसके साथ ही जो सपोर्टिंग कास्ट होती है, सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं, दे यूज टू मेक अ शेडो, उसका एक तरह से परछाई होते हैं हीरो की, ताकि वो अच्छी तरीके से पर्दे पे दिख सके, सिनेमा में अच्छी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी शोकेस हो सके। तो सपोर्टिंग कास्ट के बिना मेन कास्ट पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पाएगी मेन लीड कास्ट बगैर सपोर्टिंग कास्ट के। Okay, so cast is just having a three terms which is of talent, sustainability and availability. So these are three terms which makes up a word cast. Cast बनता है talent से, sustainability से और availability से। Okay, so I hope this term cast is being you will being well aware of this word, this term। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम क्रू मेंबर्स और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एक तरह से ये अगला सेशन हमारा जो है वो जो है वो प्री प्रोडक्शन का होगा, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन, जो मेन यूनिट है हमारा प्रोडक्शन, जिसके अंडर हमारे क्रू मेंबर, कास्ट, एक्टर्स, दे आर साइनिंग और उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जो कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स दैट आर जॉइंट विद द एक्टर, तो सब चीजें हम प्रोडक्शन के यूनिट में डिस्कस करेंगे। मगर आज हमारा टॉपिक था जो है वो प्री प्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फॉर्मेट्स, और उसमें डिस्कस किया हमने कास्ट मेंबर्स, लाइक व्हाट आर द people which are being worked in a film, so what they are called the cast of that film XYZ, जो भी फिल्म हो, जो भी सीरियल है, जो भी सीरीज हो, तो उसके अंदर काम करने वाले लोगों को कास्ट कहते हैं। So less than 1 minute is remaining, so I just want to end the session here. Recordings are being uploaded in upcoming session, in upcoming week only recordings upload हो जाएंगी, और आप लोगों को email पर आप लोगों को recordings भी receive हो जाएंगी। If you have any type of question, any type of query regarding the sessions, or you are unable to join us, you can contact us via email, which is of technolighted official365@gmail.com, or you will going to contact to our program coordinator as well through WhatsApp. The WhatsApp numbers I've already shared to you. So till then, Allah Hafiz. If you have any question, comments us in next session as well, or you can talk to us through email as well if you have any type of query regarding the session. Don't forget to review the video as well and check out our YouTube channel as well. So I'm going to stop my sharing here.